According to the World Health Organization's 2022 Global TB report, nearly 10.6 million individuals in the world were diagnosed with TB in the year 2021, witnessing an increase of 4.5% from 2020. India was in the list of top 8 countries accounting for 28% cases, which means 2/3 of the total number of TB patients. भारत के लिए बड़ी स्वास्थ्य चुनौती है ट्यूबरकुलोसिस, लेकिन ये अभी हाल ही की बीमारी नहीं है. The date marks the day in 1882 when Dr. Robert Koch announced that he had discovered the bacterium that causes TB, which opened the way towards diagnosing and curing this disease. आइए जानते हैं क्या है TB. TB या ट्यूबरकुलोसिस एक संक्रामक बीमारी है जो शरीर में बैक्टीरिया के संक्रमण की वजह से फैलती है. TB या क्षय रोग माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया के संक्रमण से फैलता है. इससे संक्रमित मरीजों के संपर्क में आने से संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है. खांसने, छींकने और बात करते समय निकलने वाले 300 से अधिक ड्रॉपलेट्स सांस के जरिए इंसान में संक्रमण को फैलाने का काम करते हैं. जब आप टीबी से संक्रमित किसी व्यक्ति के संपर्क में लंबे समय तक रहते हैं तो संक्रमण फैलने का खतरा और बढ़ जाता है. ज्यादातर मामलों में टीबी फेफड़ों को प्रभावित करती है, लेकिन ये समस्या फेफड़ों के अलावा शरीर के दूसरे अंग जैसे आंख, दिमाग, हड्डी और किडनी आदि में भी हो सकती है. आइए अब जानते हैं कि टीबी के क्या लक्षण होते हैं. टीबी के कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं. अगर ये सिम्टम्स आपको नजर आएं तो तुरंत अपने डॉक्टर को संपर्क करें. 3 हफ्ते से ज्यादा समय तक खांसी, गंभीर बुखार, ज्यादातर मामलों में शाम को होने वाला बुखार, सीने या छाती में तेज दर्द, तेजी से वजन का कम होना या अचानक वजन घटना, भूख में कमी आना या खाने की इच्छा नहीं होना, खांसते समय बलगम के साथ खून आना, फेफड़ों में इन्फेक्शन की समस्या, सांस लेने में तकलीफ. अगर इनमें से कोई भी लक्षण आपको दिखाई दें तो तुरंत ही अपनी टीबी की जांच नजदीकी अस्पताल में करवाएं. ऐसे कई सारे टेस्ट्स और टेक्निक्स हैं जिनसे हम इजीली टीबी का पता लगा सकते हैं. चलिए जानते हैं कि वो टेस्ट कौन-कौन से हैं. टीबी की जांच कई तरीकों से कर सकते हैं, जैसे कि सीने या छाती की एक्सरे की जांच, बलगम या थूक की जांच, ब्लड टेस्ट या ISR टेस्ट, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन PCR, ट्यूबरकुलोसिस स्किन टेस्ट. टीबी की बीमारी किसी को भी हो सकती है और किसी भी उम्र में हो सकती है. कुछ ऐसे जोखिम कारक होते हैं जिसकी वजह से किसी व्यक्ति के ट्यूबरकुलोसिस से संक्रमित होने का खतरा और बढ़ जाता है. टीबी से पीड़ित मरीज के संपर्क में रहने से, HIV और एड्स के मरीजों में, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होने पर, किडनी से जुड़ी गंभीर बीमारी में, स्टेरॉइड दवाओं का अधिक सेवन करने से, ऐसे हॉस्पिटल जहां टीबी के मरीज ज्यादा हैं वहां काम करने से. अगर नॉर्मल पहली बार टीबी डायग्नोस किसी पेशेंट को भी होती है, उसका 6 मंथ का ट्रीटमेंट रहता है जो कि आप गवर्नमेंट या प्राइवेट कहीं से भी ले सकते हैं. अगर हम उस ट्रीटमेंट को, उस प्रोटोकॉल को रेगुलर जैसे हम लेते हैं, जैसे कि डॉक्टर हमें बताते हैं कि अराउंड जैसे कि 2 फेजेस रहते हैं ट्रीटमेंट में. एक इंटेंसिव फेज जो कि 2 महीने का होता है, एक कंटिन्यूएशन फेज जो कि 4 मंथ का होता है. सो टोटल 6 मंथ का टीबी ट्रीटमेंट रहता है जो कि अगर फर्स्ट टाइम डायग्नोस्ड हो. अगर इसी ट्रीटमेंट के दौरान हम कभी ट्रीटमेंट छोड़ दें, जिसको कि हम डिफॉल्टर ऑफ टीबी ट्रीटमेंट बोलते हैं, अगर कोई ट्रीटमेंट लेने के बाद भी ठीक ना हो, जिसको हम टीबी ट्रीटमेंट फेलियर बोलते हैं, सो वो कैटेगरी 2 में चले जाते हैं जिसका ट्रीटमेंट अराउंड 8 मंथ रहता है. 6th और 8th मंथ ट्रीटमेंट लेने के बाद भी लगता है कि पेशेंट और कोई भी इंसान जिसके सिम्टम्स ठीक नहीं होता है, तब जाके हम ड्रग रेजिस्टेंट जैसे कि DRTB या MDR-TB सस्पिशन में सोचते हैं और उसी हिसाब से हम उनकी ड्रग सेंसिटिविटी और कल्चर से इजीली डायग्नोज कर पाते हैं.
बहुत ही अच्छी बात ये रहता है टीबी में, एनी काइंड ऑफ टीबी अगर हम बहुत ही अर्ली डायग्नोज करते हैं, अगर वो अर्ली टीबी है या सीवियर टीबी है, सो एंड वेरियस काइंड ऑफ ट्रीटमेंट जो भी टीबी के हमारे देश में उपलब्ध हैं, उसकी वजह से ट्रीटमेंट काफी संभव है और पेशेंट अराउंड 80-90% रिकवर कर जाते हैं। टीबी की बीमारी में मरीज की जांच के बाद डॉक्टर दवाओं के सेवन की सलाह देते हैं। मरीज की गंभीरता के आधार पर इसका इलाज हर व्यक्ति में अलग अलग हो सकता है। शुरुआत में डॉक्टर मरीजों को एंटी ट्यूबरकुलर दवाएं देते हैं। ये दवाएं मरीज में टीबी का पता चलने के बाद ही दी जाती हैं। टीबी के इलाज में मरीज को 6 महीने तक लगातार दवाओं का नियमित सेवन करना पड़ता है। गंभीर मामलों में मरीजों के इलाज के लिए डॉक्टर एडवांस ट्रीटमेंट का सहारा ले सकते हैं। The BCG vaccine has been shown to reduce the effect of TB illness in young children but does not universally protect against tuberculosis. Research is ongoing to develop more effective vaccines for TB. अगर आपको किसी वजह से टीबी हो भी जाए तो इन सिंपल प्रिकॉशंस का ध्यान रखें। Take all of your medicines as prescribed until your doctor takes you off them. Always cover your mouth with a tissue when you cough or sneeze. Seal the tissue in a plastic bag, then throw it away. Wash your hands after coughing or sneezing. Don't visit other people and don't invite them to visit you. Stay home from work, school or other public places. Use a fan or open windows to move around fresh air. Don't use public transportation. वैसे तो ट्यूबरकुलोसिस पूरे तरीके से क्यूरेबल है, लेकिन सही वक्त पर और सही इलाज ना मिल पाने की वजह से ये जानलेवा भी हो सकती है। भारत ने अपने लिए साल 2025 तक टोटल टीबी इरेडिकेशन का लक्ष्य रखा था, लेकिन अब ये लक्ष्य थोड़ा मुश्किल लग रहा है। हमें साथ में मिलकर टीबी को हराना है, जिसके लिए इस अवेयरनेस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और ऐसे और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए ओनली माई हेल्थ को सब्सक्राइब करें।